अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप हज के सफ़र पे जा रहे हैं तो उसमें जब आप मीना जाते हैं तो मीना जाने से पहले आपको क्या क्या सामान पैक करके लेके जाना है। क्योंकि ऐसा ना हो आप कोई सामान मिस कर जाएं और फिर वहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत पड़े। तो उसी सामान से रिलेटेड कुछ एक सामान की लिस्ट है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो उसमें सबसे पहले है वो है एहराम और बेल्ट। क्योंकि अगर आप इंडिया से मक्का जा रहे हैं तो एक तो एहराम आपको इंडिया के एयरपोर्ट से ही पहनना पड़ेगा। और अगर आप हज के आखिरी वक्त में जा रहे हैं तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप उस एहराम को वापस धो के और फिर वापस पहन के और फिर मीना लेके जा सकते हैं। तो आप हमारे आपके साथ हमेशा एक एहराम और साथ में रखिए। तो अगर आप इंडिया से जा रहे हैं तो आप एक एहराम लेके जा सकते हैं और बाकी और दो एहराम आप मक्का से ही खरीद सकते हैं। तो आपके पास टोटल 3 जोड़ी एहराम की होनी चाहिए। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पतला वाला एहराम जो है वो आप अगर आपके पास इंडिया से ख़रीद सकते हैं तो वहीं से लेके जाइए, नहीं तो आप मक्का से ही ख़रीद सकते हैं। वो आपको 25 से 30 रियाल तक में मिल जाएगा। क्योंकि गर्मियों का सीज़न है और अगर आप वो मोटे वाला एहराम पहनेंगे तो शायद आपको तकलीफ़ हो। तो आप वो पतला वाला एहराम मक्का से भी ख़रीद सकते हैं। तो आपको कम से कम आपके साथ 3 एहराम होने चाहिए। और बेल्ट आपको रखना है। और बेल्ट आप इंडिया से भी ख़रीद सकते हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि आप ये इस तरह का कोई एक बेल्ट ख़रीद लें जो जिसमें आप अपना मोबाइल और कुछ पैसे वगैरह भी रख सकते हैं। अगर आपको ये ख़रीदना है तो इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगा। तो इसके बाद आपको कुछ स्लीपर चप्पल्स, कम से कम 2 जोड़ी स्लीपर चप्पल्स आपके पास होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक लेके गए और अगर वो टूट गई या कुछ हुआ तो फिर उस आपको वहाँ पे से भी आप खरीद सकते हैं लेकिन आपको दिक्कत हो सकती है। तो कम से कम आपके पास 2 जोड़ी स्लीपर चप्पल्स होनी चाहिए। इसके बाद आप टावल रख सकते हैं आपके साथ, क्योंकि वहाँ पे वज़ू करके और नहाने के दौरान में आपको टावल की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद आप आपके साथ एक कैंची रख सकते हैं, क्योंकि लेडीज़ के आपके साथ अगर लेडीज़ हैं तो उनके बाल वगैरह कट करने के लिए आपको कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कैंची भी मैंने आपको आप इस तरह की एक कैंची जो बाल कट करने के लिए वो आप आपके साथ ख़रीद सकते हैं। इसके बाद आप अपने साथ कम से कम 2 जोड़ी अपने कपड़े रख सकते हैं। क्योंकि 10 तारीख को जब आपकी कुर्बानी हो जाएगी और कुर्बानी के बाद आप जब एहराम उतार देंगे तो आपके पास आप फिर नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं। तो आपके पास कम से कम 2 जोड़ी कपड़े और साथ में होने चाहिए। इसके बाद आप जब एहराम की पाबंदी में होंगे और उस वक्त आपको साबुन यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो आप विदाउट खुशबू वाला यानी बिना खुशबू वाला साबुन आप आपके साथ रखें। क्योंकि जब आप एहराम उतार देंगे उसके बाद तो आप कोई भी नॉर्मल साबुन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एहराम के दौरान यूज़ करना चाहते हैं तो आपको बिना खुशबू वाला साबुन यूज़ करना चाहिए। वो मैं आपके साथ कुछ शेयर करता हूँ कि ये देखिए इस तरह के कुछ अनसेंटेड साबुन आते हैं। ये आप चाहे तो ख़रीद सकते हैं। अगर आप डव का अनसेंटेड साबुन ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी आता है। तो इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। इसके बाद आप शैम्पू के पाउच लेके जा सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे आप शैम्पू की बोतल लेके जाएं मीना में, उसके बजाय आप शैम्पू के पाउच यूज़ कर सकते हैं। ताकि एक बार में आप जाएं और नहाने के लिए जाएं तो ये पाउच यूज़ करके उसको वहीं फेंक कर आ सकते हैं। इवन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आपके पूरे हज के सफ़र के दौरान भी आप ये पाउच ही यूज़ करें, ताकि आप जब होटल में भी हैं तो आप ये पाउच से यूज़ करके वहीं पर फेंक सकते हैं, बजाय कि वो बोतल हर जगह कैरी करने के। इसके बाद आप टूथपेस्ट लेके जा सकते हैं। क्योंकि जब एहराम के पाबंदी में होंगे तब तो आप टूथपेस्ट नहीं यूज़ कर सकते, तब आप मिसवाक यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप एहराम निकाल देंगे तो फिर आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो वो भी आप लेके जा सकते हैं। आप चाहे तो ये मिसवाक टूथपेस्ट डाबर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप आपके साथ एक पावर बैंक रखें।
क्योंकि वहाँ पे जहाँ भी आप कैंप में जाएंगे, मीना में, अरफात में, वहाँ पे कुछ चार्जिंग पॉइंट्स तो दिए रहते हैं, लेकिन क्योंकि आजकल हर किसी के पास मोबाइल होता है और वहाँ पे चार्जिंग करने के लिए इतनी लाइन लगी रहती है कि आपका नंबर नहीं आएगा। तो अच्छा है कि आप आपके साथ एक पावर बैंक कैरी करें, तो ताकि आपको आपके मोबाइल वगैरह जो भी गैजेट हैं वो चार्ज कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये एक अच्छी पावर बैंक है, ये 20,000 mAh की, ये आपके साथ रख सकते हैं। इसके बाद आपकी मोबाइल के लिए जो भी सूटेबल चार्जिंग केबल हो वो आप ले जा सकते हैं। और ये आप कुछ मीना में जब जाएं तो कुछ डिस्पोजेबल प्लेट्स आपके साथ रख लें, क्योंकि क्या होता है, मीना में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो मिलेगा, लेकिन वो इस तरह की कुछ कंटेनर्स होते हैं प्लास्टिक के, उसमें मिलता है, तो इसमें आपको खाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो अगर आप आपके साथ ये इस तरह की डिस्पोजेबल प्लेट रखेंगे तो आपको खाने में आसानी रहेगी। इसके बाद आप अपने साथ एक बिछाने वाली चादर रखिए, क्योंकि जब आप मीना के कैंप में रहेंगे और अरफात के कैंप में रहेंगे तो वहाँ पे तो मैट्रेसेस रहते हैं, गद्दे रहते हैं, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब आप अरफात से मुज़दलिफ़ा जाएंगे और मुज़दलिफ़ा में जो आप रात निकालेंगे, तो वहाँ पे आपको आराम करने के लिए एक चादर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये आप मीना जाने से पहले एक पतली बिछाने वाली चादर आपके साथ रख सकते हैं। इसके बाद आप एक शॉल रख सकते हैं, वो लेडीज़ के हिसाब से, वहाँ पे रात में मुज़दलिफ़ा में ठहरने के दौरान। इसके बाद आप साथ में आपके जानमाज या मुसल्ला पतली वाली वो रखिए, क्योंकि उसकी भी आपको मीना और अरफात में तो कैंप रहते हो तो शायद ज़रूरत नहीं पड़े, लेकिन मुज़दलिफ़ा में आप को इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ रात को आप मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ में आप कुरान और तस्बीह हमेशा अपने साथ रख सकते हैं, ताकि आपका जो भी वहाँ पीरियड ऑफ स्टे है उस दौरान आप कुरान की तिलावत और तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। आप उस कुरान कैरी करने के बजाय आप मोबाइल में, अगर आपके पास कोई ऐप है और उसमें पूरे कुरान है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप एक इन्फ्लेटेबल पिलो आप आपके साथ रखें, क्योंकि मुज़दलिफ़ा में जब आप रात में आराम करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए, इस तरह का पिलो होता है जिसको आप इस तरीके से ये फोल्ड भी कर सकते हैं, और जब आप मुज़दलिफ़ा में आराम करें तो इसको फुला के यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आपके साथ कुछ नमकीन, रस्क या बिस्किट चाहे तो रख सकते हैं। वैसे इसकी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको नाश्ता और दोपहर का खाना, रात का खाना सब मिलता है, लेकिन अगर आप चाहें तो रख सकते हैं। इसके बाद आप अपने साथ एक अम्ब्रेला ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप वहाँ पे जमेरात जाएंगे और अरफात में मस्जिद नमीरा या जबल रहमा जाएंगे, तो तब आपको, क्योंकि गर्मियों का टाइम है और इतनी ज़्यादा धूप रहेगी, तो अगर आप आपके साथ एक अम्ब्रेला रखेंगे तो बहुत आसानी होगी। इसके बाद ये कुछ मेडिकल आइटम है जो आप अपने साथ रख सकते हैं, जैसे कि ओआरएस के पाउडर है, पाउडर पाउच। ये आप अगर जब एहराम के पाबंदी में है तब उसको शायद आप यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब एहराम से बाहर आ जाएं तो उसके बाद आप इसको, और अपने पूरे हज के स्टे के दौरान भी आपको हर रोज़ एक पाउच कम से कम आप पी सकते हैं। उसमें देखिए, ये एक तो 4.4 ग्राम का एक पाउच आता है और एक 21.8 ग्राम का आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये 4.4 ग्राम का एक बॉक्स ले लें अपने साथ, तो आप एक बार में एक पाउच पी सकते हैं, क्योंकि इतनी गर्मी का टाइम रहेगा और कहीं आपको डिहाइड्रेशन की शिकायत नहीं हो, इसलिए आप ये पाउच अपने अपने साथ लेके जा सकते हैं और आप हर रोज़ एक पाउच पी सकते हैं। साथ में आप अपने कुछ एक या दो कफ सिरप रखें, क्योंकि वहाँ पे खांसी की शिकायत अक्सर होती है, तो ये आप कफ सिरप आपके काम आ सकती है। कुछ बुखार वगैरह की टैबलेट्स भी रख सकते हैं, मोशन के लिए टैबलेट्स रख सकते हैं। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप एक पोर्टेबल बीपी मॉनिटर भी अपने साथ रख सकते हैं, जिससे अगर आपको कभी ब्लड प्रेशर की शिकायत रही तो आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ सामान की लिस्ट थी जो आप मीना जाने से पहले आप पैक कर सकते हैं। तो ये सिर्फ न सिर्फ आपके ये मीना के स्टे के दौरान काम में आएंगे, बल्कि आपके हज के पूरे स्टे के दौरान भी ये सामान आपको
काम में आएंगे। तो आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।